मुझे यहाँ एक बात वाज़ेह करनी है। कुछ लोगों ने कहानियाँ घड़ कर सुनाई, लेकिन हमने उनकी तहकीक की है कि लोगों को इसके बारे में मालूम था और ये कि वो एक ख़ास वक़्त पर ज़मीन से बाहर आ गया था। और ये सच नहीं है। जो लोग इसके आस-पास रहते थे, उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। इनके लिए तो ये बस मज़ीद मिट्टी ही थी। ठीक है, अब 1977 में रोन आखिरकार तैयार था और वो इसके बारे में थोड़ी-सी बात करने वाले हैं और फिर 1 मिनट में हम इसके बेटे की बात सुनेंगे। मैं 1977 में मैंने तकरीबन $2000 की बचत की थी और मैंने अखबार में एक इश्तिहार देखा जिसमें एक चार्टर फ्लाइट तुर्की जाने के बारे में थी। और अगरचे मुझे इन जगहों में दिलचस्पी नहीं थी जहां चार्टर ग्रुप टूर जा रहा था, लेकिन मुझे किराए में दिलचस्पी थी जो तकरीबन $500 था। तो मैंने जाने का मंसूबा बनाया और रिजर्वेशन करवा ली, और फिर मेरे दोनों बेटे डैनी और रोनी मुझ पर दबाव डालने लगे कि वो भी मेरे साथ चलें। जब हम पहली बार गए तो वो नहीं चाहता था कि हम जाएं, वो खुद ही जाने वाला था। इसके पास पहले ही पासपोर्ट था और मेरे भाई ने कहा, रोनी, तुम हमें क्यों नहीं ले जाते? अबू ने कहा, भाई, मैं 1 हफ्ते में जा रहा हूं, हम किसी तरह पासपोर्ट या कुछ भी नहीं बना सकते। और रोनी ने कहा, चुल्लू कोशिश करते हैं। तो हम गए और दरखास्त दी। हम हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए जिस दिन हमने रवाना होना था, इससे एक दिन पहले हमने अपने सारे बैग, सारा सामान पैक कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया। बस एहतियातना, क्योंकि हमें मालूम था कि अगर हमें ये मिलने हैं तो शायद इसी दिन मिलेंगे, वरना बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो हम जाने के लिए तैयार थे और फिर तकरीबन 11 बजे इसी दिन डाक आ गई और हमारे पासपोर्ट आ गए थे। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा था एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, लेकिन हम सब तैयार थे, तो बस हम निकल पड़े। अब जानते हैं, तो ये खुद एक तरह का मौजज़ा था कि मैं और मेरा भाई जहाज़ पर जा सके।